चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ही स्ट्रांग वाला जोश के साथ हम लोग आज के क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। आज देखिए, आज ना हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। हाँ, एक कहानी सुनाएंगे एक राजा के बारे में। यानी कि एक था राजा और एक थी रानी। बताओ, खाली रानी में ध्यान जाता है। अरे रानी, हर चीज में रानी घुसा देता है। कैरम बोर्ड खेलेगा उसमें भी रानी को ही चाहेगा, है हर चीज में क्वीन को ही। है वो कार्ड्स खेलेगा उसमें भी क्वीन को ही चाहेगा। हर चीज में रानी को ढूंढता है। देखिए, रानी को जो ढूंढता है ना, वो राजा कभी नहीं बन पाता है। गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द डे, जो रानी को ढूंढता है वो राजा कभी नहीं बन पाता है। आप राजा बन जाइए, आपके पीछे 100 रानी लगी रहेगी, है, लेकिन जो रानी के पीछे भागता है वो राजा कभी नहीं बन पाता है। एक था राजा और एक था उस राजा का दुश्मन। हम लोग युद्ध का कहानी सुनेंगे आज की क्लास में, किस तरीके से दोनों के बीच में युद्ध होता है, और जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, वो दुश्मन कौन है, ये राजा कौन है, और किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ता है, इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग को दुश्मन के बारे में पढ़ना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन अ डे बिफोर द एक्चुअल बैटल। युद्ध से पहले ही जो बैटल है, जो युद्ध है, वो जीत लिया जाता है। द बैटल इज वॉन इन 2 फेज। द फर्स्ट फेज इज विद इन आवर ब्रेन। पहले दिमाग से लड़ाई को जीता जाता है, फिर जाकर के ग्राउंड में एक्चुअल में लड़ाई को जीत सकते हैं। जो दिमागे से हार गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता है, और जो दिमाग से जीत गया उसको कोई हरा नहीं सकता है। ये बात कंफर्म है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में। तो एड्स का दुश्मन, यानी कि एड्स बीमारी को फैलाने वाला जो एक वायरस है, वही है हम सबका दुश्मन। और वो जो है ना, उसका नाम है HIV। उसका नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जो दुश्मन है हमारा। ये वायरस जो है ना, ये रेट्रो वायरस है। व्हाट आई एम सेइंग, ये वायरस कैसा है, ये दुश्मन कैसा है, इसका पहले दुश्मन को हम लोग जांच लेते हैं, पहले आंक लेते हैं कैसा है, फिर इसके साथ हम लोग लड़ाई करेंगे। जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन लड़ना तो है ही। जब जिंदगी जब मिला है तो लड़ना तो है ही। हर चीज में जो हमारा बात सब है ना, इस कहानी में लागू होता है, आपका रियल लाइफ में भी लागू होता है। हाँ, जब जन्म हुआ है तो युद्ध तो करना ही है। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन तो धारा के प्रवाह के साथ बहते चले जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक धारा के विपरीत बह करके सामना करेंगे, जो भी कठिन परिस्थितियां आता है। तो ये जो दुश्मन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस है। ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वर्ड का मतलब होता है पुराना। आप लोग गाना सुनते होंगे, रेट्रो सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, है। तो रेट्रो वायरस मतलब, देखिए, नॉर्मल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में, वो सभी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर बोलिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है ना, उस ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए रहेगा, और डीएनए रहता है, डीएनए से बन जाता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और हमारा बॉडी में जो भी काम होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन। ये बात हमको पता है। ये होता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। लेकिन जो रेट्रो वायरसेस होते हैं ना, ये तो चलेंगे उल्टा, पीछे से चलेंगे, काहे कि इसका नामे में है रेट्रो। ये सब वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है ना, एक स्टेप देखिए, आरएनए से पहले ये डीएनए बनाता है। जो रेट्रो वायरस यानी कि HIV का बात ये कर रहे हैं, ये वाला हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल के लिए, नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ये वाला हम लोग बात कर रहे हैं रेट्रो वायरसेस के लिए। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, आरएनए से पहले क्या बनाएगा? डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये स्टेप सेम फॉलो कर रहा है, बस एक स्टेप यहाँ पे और पीछे चला गया। देखिए, एक स्टेप यहाँ से और पीछे चला गया है, इसलिए ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। डीएनए से आरएनए बनता है तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
तो आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे रिवर्स, यानी कि उल्टा वाला ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स। आप लोग एंजाइम का नाम तो आप लोग को बनाने हम बता दिए हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज लग गया मतलब एंजाइम हो गया। यहां पे ये एंजाइम लगेगा और फिर ये काम आगे का होएगा। इस तरीके से ये जो हमारा दुश्मन है ये काम करता है। जरा इसका हम लोग मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। भैया तुम दिखता कैसे है, पहले तुमको देख लेते हैं हम बढ़िया से, फिर बात करेंगे। देखिए ये जो वायरस है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाहर में एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और अंदर में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही होता है। अंदर में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, और इन दिस केस व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए और आरएनए। इट इज आरएनए। और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ये जो दुश्मन राजा है ना, ये जो दुश्मन राजा है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है इसका बहुत सारा सेनापति, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट या कैप्सिड। प्रोटीन कोट या कैप्सिड, यही प्रोटीन कोट खतरनाक होता है। अब आप बोलेंगे सर राजा से खतरनाक सेना? हाँ भाई, चेस में नहीं देखते हैं, शतरंज में नहीं देखते हैं, राजा चुपचाप एक जगह बैठले रहता है, सब तो इधर उधर, बाकी सब एकदम हड़बड़ाइले पूरा व्यस्त रहता है, जाता है पूरा इधर, तो घोड़ा जो है इधर कूदते फनते रहता है, फिर जाके पता चला कि उधर खा लिया तो फिर जाके बैठ गया, साइडे हट गया, गेम से बाहर चला गया। लेकिन राजा चुपचाप बैठले रहता है। तो ये जो प्रोटीन कोड यही खतरनाक होता है। कोरोना का समय में अभी जो हम लोग देखते हैं जो कोरोना का रहता है उसमें जो है ये प्रोटीन कोड के अंदर स्पाइक प्रेजेंट होता है, कांटा कांटा टाइप प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम भी पड़ा है कोरोना, नाम पड़ा है। इंग्लिश का क्राउन वर्ड, ताज वर्ड के जैसा, ताज के जैसा, मुकुट के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है कोरोना का केस में, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्राउन। ताज को हम लोग इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं, तो क्राउन से नाम पड़ गया उसका कोरोना। इसका जो है ना, इसका जो प्रोटीन कोड है इसमें भी स्पाइक प्रेजेंट होता है। स्पाइक मतलब होता है अटैचमेंट के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट यहां पे भी होता है। ये सब स्ट्रक्चर जो है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रहता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग प्यार से बोल देते हैं जीपी। अरे जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं ना, स्पाइक्स के अंदर दो टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है इन केस ऑफ एचआईवी। एक को बोलते हैं जीपी 120, एक को बोलते हैं जीपी 41, जीपी 120 और जीपी 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, यही अटैच करता है जाकर के लिम्फोसाइट का। हमको तो पता है ये जो वायरस है, ये जो दुश्मन है, ये हमारा दोस्त राजा को जाकर के अटैक करेगा, है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। हमारा दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट या मैक्रोफेजेस। अरे यही ना हमारा दोस्त है, हमको प्रोटेक्शन यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। गलती ये लोग का भी है, देखिए जो ताली है ना, कभी भी एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों तरफ से गलती होता है। तो लिम्फोसाइट सबका भी गलती है। ये लोग अपना सेल के बाहर ना रिसेप्टर लगा के रख देता है कि आओ 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 तुम हमको आके अटैच करो। हालांकि रिसेप्टर दूसरे काम के लिए लगा के रखता है, लेकिन दुश्मन राजा को मौका मिलेगा तुम तो जाके चिपकिए ना जाएगा यार, हमला तो करेगा ही। तो ये जो लिम्फोसाइट होता है इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CD4, और यही CD4 से आकर के अटैच करता है ये GP 120। ध्यान रखेंगे GP 41 नहीं अटैक करता है, ये जो GP 120 है यही जाकर के इसके साथ अटैच कर जाता है और फिर इसका सेल के अंदर ये घुस जाता है। ये जो हमारा दुश्मन था ये हमारा दोस्त राजा के अंदर चला गया और इस पे जाकर के फिर हमला बोल दिया। अब ये जो मैकेनिज्म है, जो इन्फेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये दुश्मन राजा कैसे आया, कितना सेनापति लेकर के, क्या लेकर के आया और कैसे हमारा दोस्त वाला राजा को अटैक करेगा और फिर उसके बाद क्या होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एड्स, इन्फेक्शन बाय HIV। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। अब जो एक्चुअल जो इन्फेक्शन जो होता है इसको हम लोग बोले, यहां से कोई डाउट?
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर को पानी प्यास लग गया क्या, लेकिन बात ऐसा नहीं है। ये पानी नहीं है, ये केरोसिन है। अच्छा, देख के भी लग रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि जो इन्फेक्शन है, जो दुश्मन राजा जो हमला करने वाला है, वो किस तरीके से हमला करेगा। क्या हमारा दोस्त राजा बच पाएगा या मारा जाएगा। तो हम लोग दुश्मन का स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले अब हम लोग अपना राजा का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज। देखिए, अरे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज सेल है ना है यार, सेल है। तो हम लोग एक सेल को बना लेते हैं। आप लोग पहली बार इतना बड़ा सेल, बाप भयंकर सेल बन गया, इतना बड़ा बोर्ड में सेल बन गया है, सेल बन गया। अरे सेल है तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी रहेगा। चलिए आइए न्यूक्लियस बनाने में मेरा हेल्प कीजिए। हाँ देखिए, ये हम बना दिए यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे हम बना दिए डीएनए। ये हो गया हमारा राजा। अब इसको अटैक करने के लिए आएगा वो दुश्मन। चलिए दुश्मन को हम लोग बना लेते हैं। बोलिए दुश्मन कैसा होता है। बाहर में इसका रहेगा प्रोटीन कोट और इसके अंदर में रहेगा जेनेटिक मेटेरियल। इसका जेनेटिक मेटेरियल को हम लोग रेड हाँ रेड से ही बना देते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल को हम लोग रेड से बना दिए। ये हो गया प्रोटीन कोट, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये जो दुश्मन है ना, बहुत कमजोर है। देखिए, कोई भी दुश्मन कमजोर रहता है जब तक आप उसको स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। आप जब खुद मजबूत रहेंगे ना, तो कोई दूसरा आपके दिमाग पर हावी नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से ये जो वायरस है, ये जो दुश्मन है, ये भी बॉडी से बाहर कुछ नहीं कर सकता, एकदम नील बट्टा सन्नाटा। कोरोना का केस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब ये वायरस को एक होस्ट का बॉडी मिल जाएगा, उसके अंदर जब एंट्री मार देगा, फिर वहां पे वो तबाही मचा करके रख देगा। अब देखिए, ये जो हमारा दुश्मन, ये जो दुश्मन है, ये आ जाएगा सेल के पास इन्फेक्ट करने। कहां से आया भैया सेल के पास? तो सेक्सुअल कांटेक्ट से आया होगा, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आया होगा, या फिर मदर से फीटस को थ्रू प्लेसेंटा आया होगा। ये सब तीनों मेथड में से किसी में से आया होगा। और ये जो वायरस है हमारा बॉडी के अंदर चला गया और हमारा कौन सा सेल को अटैक करेगा? मैक्रोफेज या लिम्फोसाइट अटैक करेगा। अब ये सेल जब आया ना, ये सेल क्या करेगा? देखिए, ये सेल अब जो है, ये जो वायरस है, ये जो वायरस जब आया, वायरस अब देखिए इस सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये दुश्मन जो है राजा के पास आ गया, ये यहां पे इन्फेक्शन कर दिया। मतलब ये राजा यहां राजगद्दी में बैठा हुआ है, राज सिंहासन में, और ये उसका पूरा जो है, उसका राज्य है पूरा। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्टेप 1, या इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। अरे इन्फेक्शन ना कर दिया यहां पे। जब ये इन्फेक्शन करेगा ना, तो ये राजा बहुत शातिर है। ये जो दुश्मन राजा है ना, ये बहुत शातिर है। ये अपना सेनापति सबको बाहर छोड़ देगा, बोलेगा एक काम करो, तुम लोग यहीं पे रुको, हम अंदर जाकर के देखते हैं अंदर का मामला क्या चल रहा है। हाँ, इसका सेनापति सब छूट गया बाहर, और सिर्फ ये दुश्मन राजा आ गया अंदर। देखिए, ये आ गया अंदर। बोलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या बोल सकते हैं? हम बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा हाँ या ना। बोलिए, इसको हम लोग वायरल आरएनए बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। वायरल आरएनए वायरस का है और आरएनए है। अच्छा, अब ये राजा इस राज्य में घुस चुका है। अब ये सोचेगा ना, किसको जाके अटैक करने का सोचेगा। सेल में खाली इधर उधर घूमते रहेगा कि जाकर के राजा के पास जाके अटैक करेगा, यहां जाना चाहेगा। हाँ, राजा को जाके अटैक करेगा। लेकिन ये जो आरएनए है ना, ये जो राजा है, इसको पता है कि अगर हम डायरेक्ट ऐसे चले गए ना, तो हमारा यहां पे कुटाई हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम ऐसे चले गए तो यहां पे हमारा बात मानेगा ही नहीं कोई, हमको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। ये यहां पे अपना भेष बदल लेता है, यानी कि अपना मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेता है। ये आरएनए से बन जाएगा।
वायरल डीएनए बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को, आरएनए से डीएनए बनने का ही प्रोसेस को तो हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ, और उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बन गया वायरल डीएनए। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2। अच्छा, अब ये अपना राजा जो है अपना भेष बदल लिया। अब ये जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। देखिए, अब ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर ये एंटर हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वायरल डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट। ये तो बुकिश लैंग्वेज है। सो दिस विल बी द स्टेप 3, इनकॉर्पोरेशन। ये लैंग्वेज के लिए टेंशन मत लीजिए, लैंग्वेज तो नोट से में लिखा हुआ रहता है। बात को समझिए। भेष बदलने के बाद अब ये एंटर करेगा राजा का गद्दी में, राजा का सिंहासन के पास। हाँ, ये अंदर कर गया, एंटर हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब ये जब चला गया ना, अब यहां पे ये तबाही मचा करके रख देगा। अब सारा चीज ये अपने कंट्रोल में कर लेगा, पूरा एकदम पूरा सब कुछ। अब राजा भी इसी का बात मानेगा। ये जो हमारा दोस्त राजा था ना, ये भी दुश्मन का बात कहा कि दुश्मन बहुत पावरफुल है, ये अटैक कर चुका है, अंदर आ चुका है। ऐसे ही अंदर नहीं आ पाता तो अपना भेष को बदल करके ये अंदर आ गया है। इस स्टेटमेंट को बुक का भी लैंग्वेज सुन लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं द वायरल डीएनए अरेस्ट द सेल मशीनरी ऑफ द होस्ट। The viral DNA arrests the cell machinery of the host, captures the cell machinery of the host। बताइए, ये पूरा जो सिस्टम है इसी डीएनए से चल रहा था। ये जो डीएनए है इसी डीएनए से चल रहा था, जो होस्ट का डीएनए है। अब ये वायरल डीएनए घुसने के बाद इसका पूरा सिस्टम को ये अरेस्ट कर लेगा, पूरा मशीनरी को कैप्चर कर लेगा। अब यहां पे वही चीज होगा जो ये डीएनए चाहेगा। हाँ, ये तो ऐसा बात हो गया ना कि हम आपके घर के अंदर कोई घुस गया और आपके कनपट्टी में बंदूक तान करके बोल रहा है कि हमारे लिए खाना बनाओ। हाँ, ये वही काम कर रहा है। और बताइए, जब ऐसा चीज होगा तो ये जो ये डीएनए तो हो गया, इसका तो जीत गया ये। अब ये यहां पे डीएनए से आरएनए बनाएगा, क्योंकि इसको भी तो प्रोटीन है ना बनाना है यार, इसको भी तो नेक्स्ट वायरस से बनाना है। तो ये डीएनए यहां से बनाएगा क्या? डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। डीएनए से बनाएगा वायरल आरएनए, और ये वायरल आरएनए आ जाएगा इस न्यूक्लियस से फिर बाहर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। दिस विल बी स्टेप 4। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, वायरल आरएनए बन चुका है। अब ये वायरल आरएनए जब बन गया, इसके चारों तरफ, इस वायरल आरएनए के चारों तरफ देखिए ना, दुश्मन राजा एंटर किया। एंटर करने के बाद ये चाहेगा कि अपना प्रोजेनी को बढ़ाए, अपना जनरेशन को बढ़ाए। ये जाकर के बहुत सारा जो है वायरल आरएनए बनाने लग गया। और आरएनए जब बन गया, इस आरएनए के चारों तरफ ये प्रोटीन का कोट भी बनाने लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे लैंग्वेज में? न्यू वायरस बोल देंगे इसको हम लोग, न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरस बोल देंगे। आरएनए बन गया, आरएनए बनने के बाद उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग भी चढ़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप 6। अब ये नया वायरस बन गया, ये राजा अपना प्रोजेनी यानी कि जनरेशन बढ़ा दिया। अब ये होने के बाद ये न्यू वायरस जो है बॉडी से यानी कि सेल से बाहर चले जाएगा। है, ये सेल से बाहर चले जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत सारे यहाँ पे बन जाएंगे, बहुत सारे वायरसेस यहाँ पे बन जाएंगे। सभी के चारों तरफ प्रोटीन का कोट चढ़ा हुआ रहेगा। ये स्टेप 6 हम लोग काहे लिख दिए भाई? स्टेप 4 के बाद, अरे 4 के बाद तो 5 ना होता है, स्टेप 5 ये हो जाएगा। है, 4 के बाद 5 है। अच्छा, अब ये जो नया वायरस है ये सेल से बाहर निकल जाएगा और फिर ये और दूसरा राजा के पास जाएगा अटैक करने के लिए। मतलब इट विल गो टू अदर सेल्स फॉर द फर्दर स्टेप्स। इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेप 6।
ये दूसरा सेल के पास जाकर के फिर से यही काम को इसी तरीके से करेगा। इसी तरीके से वायरस जो है होस्ट के अंदर घुस करके इसका मशीनरी को कैप्चर कर करके अपना रेप्लिकेशन करके अपना ट्रांसक्रिप्शन करके फिर नेक्स्ट प्रोजेनी बना करके दूसरे सेल को जाकर के अटैक करते हैं। इस तरीके से HIV का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, इस तरीके से HIV एड्स फैलता है। पंकज आया अभी। किंग बताओ क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कहानी खत्म हो गया पंकज। राजा जो है ना हमारा लूट गया, हाँ राजा बर्बाद हो गया। राजा उसको पूरा मशीनरी को कैप्चर कर लिया, हमारा कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। बोलिए यहां से कोई डाउट है तो पूछिए। इंक्यूबेशन पीरियड, ये जो पीरियड रहता है, द टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, ये जो ड्यूरेशन रहता है 5 से 10 साल। अभी इन्फेक्शन हुआ, पता चला कि 10 साल लग गया लक्षण दिखने में एड्स का। इस पीरियड का हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कितना समय का हो जाता है? 5 से 10 साल। नेक्स्ट एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इस पीरियड का हम लोग बोलते हैं ना कि जब आपका इन्फेक्शन हुआ और जब लैब के अंदर टेस्ट कराने से वो पकड़ा जाएगा। इन्फेक्शन हो चुका है, अपीयरेंस तो खैर बहुत साल के बाद दिखता है, लेकिन फिर भी अगर लैब में आप चले गए, टेस्ट कराने के लिए चले गए, तो आपका टेस्ट में वो चीज बात पकड़ में आ सकता है। ये जो पीरियड होता है, ये होता है 2 से 12 वीक्स का, यानी कि 2 हफ्ता से लेकर 12 हफ्ता का इन्फेक्शन के बाद जो है वो पकड़ाया जा सकता है। कई बार डिले भी हो जाता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है, ये सब चीज डिफर करते रहता है। इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इस तरीके से एड्स का जो है ये होता है। हालांकि HIV से इन्फेक्टेड हर इंसान एड्स पीड़ित नहीं होता है, सिर्फ 10% पीपल को जो है फुल ब्लोन एड्स होता है, यानी कि एकदम भयंकर वाला, एकदम पूरा एकदम पोटेंशियल के साथ एड्स प्रेजेंट होता है। खाली 10% ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को पूरा एड्स हो जाता है। और जब ये हो जाएगा ना तो आपका CD4 काउंट जो है वो घट जाएगा। आपका CD4 काउंट नॉर्मल अगर बात करें तो 500 से 1500 तक हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में ये हो सकता है। लेकिन जब आपको HIV हो जाएगा ना तो आपका 200 से भी घट जाएगा, और तभी आप समझ जाइए कि आपका CD4 काउंट जो है वो गया है, वो एकदम नीचे हो गया है, और आप समझ जाइए कि आपको HIV का इन्फेक्शन हो चुका है और आपका एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से एड्स हो चुका है। ऐसा वाला कंडीशन यहाँ पे हो गया है। अगर इसके लिए कोई दवाई वगैरह है कि नहीं, तो देखिए अभी तक जो है ऐसा कोई प्रूफ, लेकिन हालांकि कुछ डॉक्टर का मानना है कि भाई ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन किसी भी बुक्स के अंदर अभी तक इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि इसका ट्रीटमेंट होता है कि नहीं। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाई है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल के यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज कुछ एंजाइम्स को डाल करके थोड़ा बहुत हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब दवाई का नाम जरा देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि ज़िडोवुडिन, जैसे कि स्टेवुडिन, जैसे कि लेमिवुडिन, ये सब कुछ दवाई है। इसके अलावा ट्रिजीवीर, हाँ ये सब कुछ जो दवाई है, ये सब दवाई का यूज कर सकते हैं एड्स को कंट्रोल। सिम्टम का बात कर रहे थे कि कब आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, कि जो है थोड़ा सा ध्यान, मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग में कब ये सब बात आना चाहिए कि ये सब चीज हो सकता है। जब मान लीजिए आपको कई दिनों तक बुखार हो रहा है, आप बुखार का दवाई बंद कर रहे हैं, फिर बुखार स्टार्ट हो जा रहा है, आपको कई दिनों तक हेडेक वगैरह, कफ वगैरह हो रहा है, खांसी हो रहा है, आपको बलगम वगैरह ये सब चीज हो रहा है, कई दिनों तक आप दवाई खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको खांसी जो है आपका रुकिए नहीं रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, ये बहुत वाइटल है। वेट आपका पूरा वेट घट रहा है, आपका एकदम लगातार वेट घटा जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब क्रूशियल समय आ चुका है। देखिए अब ऐसा मत समझिए कि 2 महीना में अगर 2 किलो घट गया तो पूरा एकदम टेंशन में, अरे सर हमको एड्स हो गया क्या। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा वेट घट रहा है और लगातार घट रहा है, और अगर आपको भूख वगैरह नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो ये सब कंडीशन के अंदर आपको समझ जाना चाहिए कि थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो टेस्ट करा लीजिए। कुछ कंफर्म नहीं है कि एड्स ही हो गया, आप उसके लिए कुछ टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर को विजिट कीजिए कि भैया ऐसा काहे हो रहा है। ये सब चीज हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई वांट टू पर्सनली से टू एवरीवन ऑफ यू, कि इसका जो है इस चीज को, ये सब चीज को रोकने के लिए जागरूकता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ये एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कैंसर, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो जो प्रिवेंशन होता है, जो प्रिकॉशन होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। उसी लाइन के साथ हम आज के क्लास को खत्म करेंगे जिस लाइन से हम क्लास को शुरू किए थे, ये कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। एड्स के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर एड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप हुआ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको के द्वारा जो है बहुत सारा और अवेयरनेस वगैरह फैलाया जाता है, गांव गांव जाकर के बहुत सारा चीज को फैलाया जाता है कि भाई ऐसा है वैसा है इस तरीके से। तो डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, लापरवाही से मृत्यु नहीं होना चाहिए। आप जानकार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए